जी देखिए, डीजीपी उत्तर प्रदेश महोदय के जो एक साइबर क्राइम के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में सीपी महोदय के निर्देशन में और डीसीपी क्राइम और एडीसीपी साइबर क्राइम मैडम के निर्देशानुसार एक साइबर सेल और एचडीएफसी बैंक द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक घटना को अंजाम होने से बचाया है। अक्सर हम सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में इतने बड़ी-बड़ी राशि लोगों ने खो दी है। लेकिन इस वाकया में करीब 39 लाख रुपए जॉइंट एफर्ट से एक व्यक्ति के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे गवर्नमेंट कंपनी से गवर्नमेंट की एक अच्छी शाखा से, वहां से उनको बचाया गया। ये घटना 7 नवंबर की है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे दौरा लगा था। उसी दौरान एक व्यक्ति जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो एचडीएफसी आर्य महिला ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पे 39 लाख रुपए का विड्रॉल या कैश अमाउंट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट प्रपोज करते हैं। तो क्योंकि वो रिटायर्ड थे और काफ़ी एजेड थे, तो हमारे जो बैंक मैनेजर थी स्नेहा जी और उनकी टीम ने इसको सस्पिशियस उनको लगा ये ट्रांजैक्शन शायद सस्पिशियस है, तो उन्होंने तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, अवेयर करना चाहा साइबर फ्रॉड्स के बारे में। लेकिन वो शायद इतने डरे सहमे थे कि कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे। इस चीज़ पे जब उन्होंने ज़्यादा ज़ोर देना चाहा कि सर क्यों आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है? तो वो नहीं बता रहे थे। वो थोड़ा-सा गुस्सा भी हो जा रहे थे, तो इसी के चलते उन्होंने साइबर सेल वाराणसी को इस चीज़ की सूचना दी, जहाँ पे हमारे जो ऑफिसर हैं विराट सिंह, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तत्काल उनसे बात करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इतने डरे सहमे या किसी प्रभाव में थे कि उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। तो उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। मैं भी पीएम ड्यूटी में लगा हुआ था, तो हम लोगों ने वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट किया। वीडियो कॉल के थ्रू मैंने भी उनसे वार्ता करी। करीब 30 से 40 मिनट हमारी उनसे वार्ता चली। वो भी हमारी बात भी नहीं सुनने को तैयार थे, शायद काफ़ी ज़्यादा ही साइकोलॉजिकली उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था। तो कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे, तो हम लोगों ने उनसे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस किए ताकि रेजिस्टेंस उनसे तरफ से कम हो, हाँ या ना वाले। हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे कि क्या जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का जो हमने बैंक के साथ शेयर किया, उसी फॉर्मेट पे हम लोग जो भी एक अनयूजुअल अमाउंट ट्रांसफर होता है, तो उस पर हम क्वेश्चन तैयार करके उनसे पूछा जाता है। हमने पूछा कि जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या वो पहली बार कर रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ। तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को जानते हैं? उन्होंने ना में जवाब दिया। फिर हम लोगों का सस्पिशियस और गहरा हुआ, तो हमारी ब्रांच मैनेजर मैडम से बात हुई, तो उन्होंने उससे लास्ट डायल जो नंबर है, उन्होंने वो उपलब्ध कराया। तो ऑसिन टूल से हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करते हुए पता लगाया कि उस नंबर पे जो व्हाट्सएप डीपी लगी है, वो दिल्ली पुलिस की डीपी लगी हुई है। तो यहाँ से हमारा शक जो है और बिल्कुल पक्का हो गया कि ये किसी डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में शायद ये फंस गए हैं। तो काफ़ी देर तक वार्ता करने के बाद हम लोगों ने लास्ट में इनसे ये कहा कि सर प्लीज़ आप हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी घर वाले से राय ले लीजिए। तो उस पे उनकी सहमति बन गई और वो वहाँ से वापस चले गए। तो आज कुछ 2-3 दिन पहले वो वापस आए और जब उन्होंने राय-मशवरा लिया अपने फैमिली से, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में फँस गए थे और पुलिस को आके और बैंक कर्मचारी को आके उन्होंने काफ़ी धन्यवाद दिया। और वो काफ़ी एप्रिशिएटिव थे उनके एफर्ट से कि उनकी जो जमा पूँजी थी, रिटायर्ड का जो फंड है, रिटायर्ड पेंशन फंड था, वो खोने से बच गई। तो ये पूरा वाकया था, ये पूरी घटना। मेरा नाम स्नेहा भारती है और मैं एचडीएफसी बैंक वाराणसी जोन की महिला शाखा की एकमात्र महिला शाखा की शाखा प्रबंधक हूँ। हमारी शाखा जो है हमारे जोनल हेड मिस्टर मनीष टंडन सर के नेतृत्व में कार्यरत है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो जनसमाज में जागरूकता फैला रहे हैं, ये साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के न्यूज़ पब्लिश वगैरह करके, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे पुलिस वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस कर्मियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन और सपोर्ट के तहत हम लोगों का बल और मनोबल बढ़ाते हैं, जो हम लोग ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सफल हो जाते हैं। तो घटना क्रम के बारे में बताने से पहले मैं बैंकिंग नियम के तहत बता दूं कि मैं कोई भी व्यक्ति का नाम और कोई भी आंकड़ा अंकित नहीं कर पाऊंगी। तो ये घटना हमारी 7 नवंबर की है, जिस दिन हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन अंकल आंटी हमारी ब्रांच में आते हैं और एक बड़ी रकम की राशि को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं। और जब हम लोगों ने ये देखा कि वो अमाउंट काफ़ी बड़ा है और हम लोगों ने उनसे बोला कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहा कि आप कहाँ ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो फिर उन्होंने कुछ अस्था दिखाई और उनके हाव-भाव से पता लग रहा था कि वो बहुत घबराए हुए और डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो हम लोगों ने बिना देरी किए हुए अपने सीनियर को कॉल किया, इन्फॉर्म किया, हमारे सीनियर ने साइबर सेल को इन्फॉर्म किया और साइबर सेल से विराट सिंह जी
ने 2 ऑफिशियल को भेजा और उस दिन क्योंकि पीएम सर की विज़िट भी थी तो हमारे एसीपी सर पीएम फ्लीट में विज़िट थे। उसके बावजूद उन्होंने वीडियो कॉल पर उन्हें आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ये साइबर फ्रॉड है कि नहीं। फिर हम लोगों ने उन्हें फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया और फैमिली मेंबर्स के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और तब हम लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई षड्यंत्र और जालसाज़ी में फँसे हुए हैं। फिर साइबर सेल के हेल्प के तहत हम लोग फिर ये बड़ा साइबर फ्रॉड रोक पाए। मैम कभी-कभी ये देखा जाता है कि साइबर सेल जो होता है वो बैंक्स के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉडगिरी करते हैं, तो आप लोग उनके लिए किस तरह से वो रोकने में कामयाब? जैसे हमें टाइम टू टाइम समय से समय हमारे जो ज़ोनल हेड है मनीष टंडन सर वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कैसे अलर्ट रहना है। अभी हाल ही में हमारी लंका ब्रांच में भी एक बड़ा फ्रॉड हुआ था जो कि साइबर सेल की ही मदद से हम उसे रोक पाए थे। तो साइबर सेल के कॉन्टैक्ट में तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं क्योंकि ह टाइम टू टाइम हमारे पास ऐसे केसेज़ और कस्टमर्स आते हैं तो कॉन्टैक्ट में रहते हैं और ट्रेनिंग भी हमें होती है कि हमें किसे इन्फॉर्म करना है और किससे बात करनी है और किसकी मदद लेनी है।